एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लेसन में एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ 5 ऐसे वर्ड्स जिनको मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर से कलेक्ट किया है। ये वर्ड्स हैं डेबिलिटेट, जर्क, मेकशिफ्ट, स्निफ और एक्सप्लीटिव। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डेबिलिटेट। डेबिलिटेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निर्बल कर देना, दुर्बल करना, कमज़ोर बनाना, अशक्त कर देना, बलहीन करना, शक्तिहीन करना या बेजान बनाना। मतलब किसी को फिजिकली या मेंटली कमज़ोर बना देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके वीकन, इनफीबल, डेविटिलाइज, सैप, एग्जॉस्ट, इनकैपेसिटेट, अटेंचुएट, इंडिस्पोज और क्रिपल। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है कमज़ोर कर देना या शक्तिहीन कर देना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फोर्टिफाई, रेनफोर्स, स्ट्रेंथन, इनविगोरेट, एम्पावर और इनेबल। मतलब मजबूत करना, सशक्त करना, सुदृढ़ बनाना या बलवर्धन करना। मतलब किसी को शक्ति प्रदान कर देना या किसी को स्ट्रॉन्ग बना देना। एग्जाम्पल है द सेल्फ डिफेंस क्लास टॉट हाउ टू डेबिलिटेट एन अटैकर इन एनी डेंजरस सिचुएशन। आत्मरक्षा कक्षा ने सिखाया कि किसी भी खतरनाक स्थिति में हमलावर को कैसे कमज़ोर किया जाता है। मतलब सेल्फ डिफेंस क्लास से सीखा हमने या सिखाया गया कि किसी भी खतरनाक स्थिति में हमलावर को कैसे फिज़िकली कमज़ोर किया जाता है। यहाँ पर तो अटैक करके उसको फिज़िकली कमज़ोर किया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है द इलनेस हैज़ डेबिलिटेटेड हिम सो मच दैट ही कैन नॉट इवन मूव फ्रॉम हिज बेड। बीमारी ने उसे इतना कमज़ोर कर दिया है कि वह अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पाता है। मतलब बीमारी ने उसे इतना ज़्यादा वीक बना दिया है कि वो अपने बिस्तर से हिलने में भी असमर्थ है या हिल भी नहीं पाता है। तो डेबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर करना या शक्तिहीन बनाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में जर्क। जर्क एक नाउन है जिसका मतलब होता है झटका, धक्का, खिंचाव या हिचकोला। और सेकंड मीनिंग इसका होता है मूर्ख, बेवकूफ़, मंदबुद्धि, कम समझ या नासमझ। सिनोनिम वर्ड्स है इसके फर्स्ट मीनिंग से लर्च, जॉल्ट, ट्विच, शेक, रिंच, पुल, फ्लिक, फ्लिप और हिच। इन सभी का मतलब होता है झटका या धक्का। सेकंड मीनिंग से इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं फूल, इडियट, डॉल्ट, डंस, निटविट, डिमविट, डम्बो और फैट हेड। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ़, मंदबुद्धि, कम समझ या नासमझ। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फर्स्ट मीनिंग से तो इसके कोई भी एंटोनिम वर्ड्स नहीं है, बट सेकंड मीनिंग से एंटोनिम वर्ड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सेकंड मीनिंग से एंटोनिम वर्ड्स हैं जीनियस, इंटेलेक्चुअल, सेज, वाइज, स्कॉलर, सेवेंट, एगहेड और ब्रेनियक। मतलब बुद्धिजीवी, विद्वान या समझदार, जिसको समझ होती है या जो बेवकूफ़ नहीं होता है या मूर्ख नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल है इसके शी ओपनड द डोर विद अ सडन जर्क टू कैच हिम रेड हैंडेड। उसने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए अचानक झटके से दरवाज़ा खोला। सेकंड मीनिंग से एग्जाम्पल है इसका ही इज़ सच अ जर्क who doesn't know how to behave properly in front of everyone। वह एक ऐसा मूर्ख है जो सबके सामने ठीक से व्यवहार करना नहीं जानता है, या वह एक ऐसा बेवकूफ़ है जिसे यह नहीं पता है कि सबके सामने किस तरह से ठीक से व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट वर्ड इज़ मेकशिफ्ट। मेकशिफ्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है काम चलाऊ, जुगाड़, अस्थाई, कुछ समय का या अल्पस्थाई। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ समय के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि काम चलाऊ है या जुगाड़ है, मतलब कि कुछ समय के लिए है जब तक कि हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल पा रही है।
तो इस वर्ड का यूज़ हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में भी कर सकते हैं, क्योंकि काम चलाऊ वर्ड हमारे डेली लाइफ में कई बार हम बोलते रहते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके मेक डू, टेम्परेरी, प्रोविजनल, स्टॉप गैप, ट्रांजिएंट, वॉलेटाइल, इंट्रिम, अनस्टेबल और अनफिक्स्ड। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कुछ समय के लिए है, तो उसके लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके परमानेंट, स्टेबल, इंडेलिबल, पेरेनियल, लाइफ लॉन्ग, स्टीड फास्ट, परड्यूरेबल और लास्टिंग। मतलब स्थायी, टिकाऊ या सदाबहार। मतलब जो हमेशा के लिए हो या सदा के लिए जो टिकाऊ हो। तो मेक शिफ्ट का मतलब होता है काम चलाऊ या अस्थायी। एग्जाम्पल्स हैं इसके फर्स्ट एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट हैज़ मेड सम स्कूल्स एज मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स टू गिव ट्रीटमेंट फॉर कोविड पेशेंट्स। सरकार ने कुछ स्कूलों को कोविड मरीजों के इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल बना दिया है, या काम चलाऊ यानी कि कुछ समय के लिए उन्हें अस्पताल बना दिया है स्कूल्स को। सेकंड एग्जांपल है वी कन्वर्टेड द बॉक्सेस इनटू अ मेक शिफ्ट टेबल अनटिल आवर फर्नीचर अराइव्ड। जब तक हमारा फर्नीचर नहीं आ जाता तब तक हमने बक्सों को एक काम चलाऊ मेज में बदल दिया, या अस्थायी मेज में बदल दिया, यानी कि कुछ समय के लिए बक्सों को मेज के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बक्सों को हमने काम चलाऊ मेज में बदल दिया। तो मेक शिफ्ट का मतलब होता है काम चलाऊ, जुगाड़, अस्थायी या कुछ समय के लिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है स्निफ। स्निफ एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सूंघना, नाक से सांस खींचना, गंध लेना, और सेकंड मीनिंग होता है नाक सुगकना। मतलब जब हमें ज़ुकाम होता है तो हम जिस तरह से नाक से आवाज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं नाक सुगकना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्मेल, सेंट, स्नफल, स्नफ, नोज, इनहेल और निफ। सेकंड मीनिंग से सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्निबल, स्नॉट, वीज, रिस्पायर, ब्रीथ और सस्पायर। मतलब नाक सुगकना या नाक से आवाज़ करना। एग्जाम्पल है इसके एक्सहेल, एमिट, साई आउट, ब्रीद आउट, पफ आउट और ब्लो आउट। मतलब सांस छोड़ना, जब हम सूंघते हैं तो सांस अंदर लेते हैं और उसका एंटोनिम होगा सांस छोड़ना। एग्जाम्पल्स हैं इसके यू हैव कोल्ड सो यू आर स्निफिंग एंड स्नीजिंग कॉन्टिन्यूसली, टेक मेडिसिन एंड गेट वेल सून। तुम्हें सर्दी है इसलिए तुम लगातार नाक सुगक रहे हो और छींक रहे हो, दवा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। तो इस सेंटेंस में स्निफ का मतलब है नाक सुगकना। सेकेंड एग्जाम्पल है ही स्निफ्ड हिज सॉक्स टू सी इफ़ दे नीडेड वॉशिंग और इट कैन वर्क टिल वीकेंड। उसने अपने मोजे सूंघ कर देखा कि क्या उन्हें धोने की ज़रूरत है या ये सप्ताहांत तक काम कर सकते हैं। मतलब बिना धुले काम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्ड इज एक्सप्लीटिव। एक्सप्लीटिव एक नाउन है जिसका मतलब होता है अपशब्द, गाली, दुर्वचन, असभ्य शब्द या निंदा। निंदा मतलब किसी की बुराई जिसमें हम गलत शब्दों का यूज़ करते हों। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके स्वेयर वर्ड, ओथ, ऑब्सिनिटी, प्रोफैनिटी, कर्स, अब्यूज़, इन्वेक्टिव, बिलिंग्सगेट, विट्रियल और एपिथेट। इन वर्ड्स का मतलब होता है अपशब्द या गाली। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ऑनर, रिस्पेक्ट और रिगार्ड। मतलब सम्मान या आदर, कर्टेसी, डेकोरम, डिसेंसी मतलब शिष्टता या मर्यादा, कॉम्प्लीमेंट, क्यूडोस और एक्लेम मतलब प्रशंसा या तारीफ। तो गाली या अपशब्द के एंटोनिम वर्ड्स होते हैं सम्मान, शिष्टता या प्रशंसा। तो इस तरह से ये सभी एक्सप्लीटिव के एंटोनिम वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके ही यूज्ड एक्सप्लीटिव्स फॉर हिज ओपोनेंट्स ड्यूरिंग द फुटबॉल मैच।
दैट्स वाई ही इज़ रेस्ट्रिक्टेड टिल नेक्स्ट 2 मैचेस। उसने फुटबॉल मैच के दौरान अपने विरोधियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए उसे अगले 2 मैचों तक प्रतिबंधित किया गया है, मतलब उस पर रोक लगा दी गई है। सेकंड एग्जांपल है, यू शुड नॉट यूज़ एक्सप्लेटिव्स फॉर योर हेल्पर्स, दे आर नॉट योर स्लेव्स बट दे हेल्प यू इन योर डेली लाइफ। आपको अपने सहायकों के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वे आपके दास या गुलाम नहीं हैं, बल्कि वे आपके दैनिक जीवन में आपकी सहायता करते हैं। तो एक्सप्लीटिव का मतलब होता है अपशब्द या गाली। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 5 वर्ड्स शेयर किए हैं, साथ ही सभी के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और 2 एग्जाम्पल्स भी शेयर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।